दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शुक्रवार की आदिवासी जनजातीय महोत्सव की शुरुआत हुई। 1 से 4 सितंबर तक चलने वाले आदिवासी जनजातीय महोत्सव में जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान और आर्य युवा केंद्र के संयुक्त प्रयास से किया गया है। महोत्सव में 13 राज्यों के 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। ओडिशा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों के शानदार स्वदेशी उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, हस्तकलाएं, स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद, आचार, पापड़ आदि विक्रय के लिए उपलब्ध है। साथ सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक एवं संगीतमय कार्यक्रम का लुत्फ उठाया जा सकता है। आयोजन स्थल में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ दक्षिण विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल निधि प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि बृजमोहन अग्रवाल का स्वागत अभिनंदन के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल तथा आयोजकों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। बचपन में तो हमको हाथ से बनी हुई चीजें देखने के लिए मिलती थी और घर में भी हम उपयोग करते थे, परंतु धीरे धीरे ये चीजें लुप्त हो गई। दर्शकों नमस्कार। आदिवासी जनजाति महोत्सव छत्तीसगढ़ में यहाँ पे रायपुर के ऑडिटोरियम में आयोजन किया गया है। यहाँ पे देश भर के हुनरबाजों का हुनर यहाँ पे प्रदर्शनी के रूप में लगाई गई है और आप देख पा रहे हैं। मैं आप कैमरामैन साथी से कहूँगा कि किस प्रकार के जो हथकरघा है वो प्रदर्शनियाँ आपके सामने लगी हुई है। भारत के तमाम प्रदेशों से लोग यहाँ पे आकर के अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आज जो है इसका उद्घाटन माननीय बृजमोहन जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और कल अमित शाह जी जो गृह मंत्री है वो आने वाले हैं और आकर के इस प्रदर्शनी में 4 चांद लगाने का काम करेंगे और जिस प्रकार से चुनावी माहौल है उस माहौल में वो क्या छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है उसमें सेंध लगा पाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के जो आयोजन किए जा रहे हैं ये अपने आप में एक अनोखा और अनूठा प्रयास है जो आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। यह 1 सितंबर से 4 सितंबर 2023 तक के प्रातः 11 से रात्रि 9 बजे तक के यहाँ यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और ये लगातार जो है प्रदेश के सारे समुदाय के लोग इसमें अपनी भागीदारी देंगे और इस प्रदर्शनी को देख करके एक नई सीख लेकर के वो अपने घर की ओर जाएंगे और कहीं ना कहीं प्रदेश को गौरवान्वित करने वाली बात होगी। तो दर्शकों इस प्रकार की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद। आज जो आदिवासी जनजाति महोत्सव का जो कार्यक्रम है तो ये किस उद्देश्य के तहत किया जा रहा है? देखिए, ये जो हमारे आदिवासी जनजाति समाज के में जो कलाकारी है, शिल्पकारी है, उनकी जो विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को उनके द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट को बाजार मिले और लोगों को मालूम पड़े कि हमारा आदिवासी समाज इसका निर्माण करता है। और इसके लिए जो लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय है उसने पूरे देश भर में इस प्रकार का कि आदिवासी समाज को, जनजाति समाज को जोड़कर और उनके कलाकारों को, उनके शिल्पकारों को, उनके बनाए गए प्रोडक्ट को बाजार मिले और उस दृष्टि से ये आयोजन यहाँ पर किया गया है। और इस आयोजन में केंद्र सरकार के भी सहायता से ये आयोजन यहाँ पर किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जैसे कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसे आयुर्वेद है, नाड़ी पद्धति है, तो उसका इतना प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पा रहा है और लोगों तक क्यों नहीं बात? देखिए, प्रचार प्रसार हो रहा है और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो लोग फिर से शाकाहारी की तरफ आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो लोग फिर से हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो देसी प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं। तो ये धीरे धीरे अब फिर से जीवित हो रहा है। बोलते इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो अब लोग लोकल फॉर वोकल
कि हमारे बने हुए प्रोडक्ट को लोग खरीदें, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उसकी तरफ लोग जा रहे हैं। तब हमारा जो सामान्य चावल 30 रुपये किलो में मिलता है तो ऑर्गेनिक चावल 200 रुपये में लोग खरीदते हैं। अब जिंक का चावल हमारे यहाँ वो 500 रुपये में बाहर जा रहा है। तो धीरे धीरे इन प्रोडक्ट के प्रति फिर से लोगों में लगाव और प्रेम बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार कर रही है तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को क्या ये दे पा रही है? निश्चित रूप से अब जैसे ये आयोजन हो रहा है इसमें जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी आए उनको सहायता मिलेगी, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट को ये राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, देश भर में ऐसे मेले होते हैं, जगह जगह पर हमारे आदिवासी कलाकार जाते हैं तो उनको रोजगार मिलता है, उनका प्रोडक्ट बिकता है, उनको ऑर्डर भी मिलते हैं। एक बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, आदिवासी जैसे अभी बात हो रही कला की, तो कला और संस्कृति में जो है सरकार जो है, चाहे पिछली सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार रही हो, कलाकारों को उतना क्यों विकास नहीं दिया कर पाई है? शायद आपको मालूम नहीं है, अगर पिछली सरकार में आप देखें तो 5000 से ज़्यादा कलाकारों को और रोजगार मिलता था जिले जिले स्तर पर। परंतु इस सरकार के राज में खाली वो छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, गाते उनकी हैं परंतु खाते दूसरों की। यह जो आदिवासी जनजाति महोत्सव जो आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है और ये आपका प्रोग्राम अभी जो है जो कल चल रहा है, ये कितने देर चलेगा, इसमें क्या क्या उद्देश्य है और क्या क्या लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? हाँ, मैं नीता चौरसिया हूँ। इसमें स्टॉल की जो संचालिका हूँ मैं, और इसमें आदिवासी जनजाति महोत्सव में 1 तारीख से 4 तारीख तक के इसमें दीनदयाल ऑडिटोरियम में है। इसमें मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को जो बहुत ग्रामीण अंचल में उनके पास हुनर तो ज़रूर रहता है किंतु अपने हुनर का प्रचार प्रसार नहीं कर पाती और आगे नहीं आ पाती है। ये हम लोगों ने जो MSME से के माध्यम से इनको हम आगे लाने की पूरी कोशिश की है। इसमें ऐसा है कि उनका स्टॉल जो है निःशुल्क रहेगा और उनको आने जाने और रहने का खर्च के साथ साथ में उनको स्टॉल का भी खर्च दिया जाएगा। उसमें जो उनका आर्जन होगा वो उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, वो वापस अपना ले जाते हैं। इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है और घर में भी उनको यह प्रोत्साहन मिलता है कि हम उसको जब सभी खर्च के माध्यम से उसको यहाँ बुलाते हैं तो जैसे दबे हुए संस्कृति हैं, जैसे गोदना आर्ट है, उसको पहले महिलाएं अपने साड़ियों में करके पहनती थी। जैसे पुराने ज़माने में मिठाइयाँ क्या होता था घर में ही बनाती थी, पर आज जाते हैं मार्केट में ख़रीदने के लिए, वो सब विलुप्त होते जा रहा है। जैसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं कि यार शुगर है, BP है, पहले के ज़माने में कूट के दे देते थे, हड्डी टूटा है तब भी ठीक हो गया, शुगर है तो BP है सब भी ठीक होता है, वो सब विलुप्त है। तो उसको एक मंच पे हम लोग लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मिट्टी के बने बर्तन है, उसमें नक्काशी किया हुआ महिलाओं के द्वारा है, और फ्लावर है जो हम लोग लेके जाते हैं किसी को देते हैं तो वो प्राकृतिक चीज़ है, वो 24 घंटे में ख़राब हो जाता है। पर यहाँ महिलाओं को देखेंगे कि अपने हाथों से बनाए हुए हैं, वो घर में जाके डेकोरेट भी करते हैं। स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे 60 है MSME से, बाकी प्राइवेट हम लोगों तो 100 स्टॉल दिए थे MSME को, किंतु उन्होंने मात्र 60 स्टॉल का परमिशन दिया है। बाकी स्टॉल जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था वो कुछ अमाउंट ले करके हम लोगों ने उसको स्टॉल दिए हैं और वो भी अपना हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो आज तो उद्घाटन है, उसके बाद जो 2 और 3 तारीख को रहेगा उसमें बैंक के कुछ लोग आएंगे, कैसे लोन लेते हैं, आपको बेनिफिट क्या है, कितना आपको लोन के साथ में सब्सिडी मिलेगा। उसके बाद में डाकघर से आएंगे, पैकेजिंग वाले आएंगे, कैसे पैकेजिंग हो, आप बहुत अच्छा सामान तो बना लेते हैं किंतु उस सामान का आप बाहर में जाके किस प्रकार से बेचना है वो आपको नहीं मालूम है। तो वो शासन ऐसे कई आयोजन जो है, जैसे कि पंडरी में भी आयोजित होता है, हस्तकला के भी कई कार्यक्रम होते हैं, तो उसके बाद जो है ऐसे कार्यक्रम का आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसलिए ऐसे आयोजन जैसे कुटीर उद्योग है, MSME मतलब छोटे उद्योग को बढ़ावा देना। हम ऐसा नहीं है कि छोटे उद्योग को बढ़ावा देंगे वो बढ़ेंगे तो आगे नहीं है, परंतु इसमें छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के बाद घर में उसको सपोर्ट मिलता है, खुद उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम आगे निकलें और निकल करके हम अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको बाहर में प्रचार प्रसार, इसके माध्यम से हम प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं कि यहाँ जो भी आएंगे अगर अभी आपके पास नहीं है सक्षम तो हम कल के दिन उससे मंगवा सकते हैं। उससे की तरफ से आप छत्तीसगढ़ के कल्चर को जीवित रखना चाहते हैं या बढ़ावा देना चाहते हैं? जी, छत्तीसगढ़ के कल्चर को जैसे आप बढ़ा रही हैं, बढ़ावा देना चाह रही हैं, आपका मूल उद्देश्य आपका यही दिखाई दे रहा है।
छत्तीसगढ़ की कल्चर का भी और पूरे हमारे राष्ट्रीय स्तर का है। हम छत्तीसगढ़ के अंचल को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में लगा रहे जी। हैं। बाकी हमारा उद्देश्य है कि जितनी भी ग्रामीण और सुदूर अंचल में रहती हैं उस महिलाओं को मतलब एक बार शादी हो गया और वो अपने कलाकृति को दबा के उसी जगह पे रह जाती हैं। उनके बच्चों में, अपने परिवार में, गृहस्थ में उनके पास कला रहते हुए यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को देखेंगे आप। उनके गोबर से बना हुआ एक प्रोडक्ट आया हुआ है जिसमें वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो ब्रीफकेस राष्ट्रपति को देने के लिए, हम लोग पास समय अभी नहीं आया है, राष्ट्रपति को देने के लिए ब्रीफकेस बनाई है गोबर से, और आपको ऐसा लगेगा नहीं देख के, लिफाफा है गोबर से बना हुआ है। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं। चूड़ी हाथ की, लाख की चूड़ी पहले पहनते थे, गोबर के बना के उसमें पूरी नक्काशी नग की गोबर में किए हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका हाथ में भी जो रहना चाहिए, आपके अंदर में एनर्जी आना चाहिए, वो गोबर से आएगा और आपका चूड़ी भी पहन लेंगे। मतलब कि स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी जियो, जी, आप ये कहना चाहते हैं? विशेष तो यही है, पिज्जा बर्गर से दूर रहे। इस कार्यक्रम में भाग लिया जो स्टॉल लगाए हुए हैं? सर हम लोगों ने 100 लोग को दिया था, किंतु 60 ही MSME ने पास किया है। बाकी 130 हैं जो प्राइवेट हैं, जो मतलब 60 के अलावा 60-70 प्राइवेट में हैं, जो कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, नहीं मिला तो हम लोगों ने उसको। आज मुख्य अतिथि के रूप में आपने किन किन लोगों को? TS सिंहदेव जी को बुलाए हैं और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को, माननीय सुनील सोनी जी को, और रायपुर के दूरदर्शन के हैं फाय जी, उनको बुलाया है। ब्रह्मा कुमारी से आशा बहन को बुलाया है। किंतु कल अमित शाह जी आ रहे हैं तो करके विलम्ब हो रहा है। फ़ोन भी आया था कि विलम्ब हो रहा है, पर आएंगे ज़रूर। जैसे कि नाड़ी का जो है, एक जो होता है नाड़ी वैद्य जी और एक नाड़ी पद्धति, जी तो नाड़ी पद्धति अभी बहुत विलुप्त होती जा रही है। बिल्कुल। ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं आगे लाने के लिए? और ये भारतीय सनातन धर्म से भी जुड़ा हुआ एक जी। ये सब्जेक्ट है, जी तो इसको आप किस तरीके से अभी जो है समायोजन कर रहे हैं जी लोगों के लिए? बिल्कुल। अभी जितने भी मेडिकल कॉलेज में नए जो एडमिशन ले रहे हैं जी, पूरे जोर शोर से इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि जो नाड़ी विद्या है, जो प्राचीन विद्या है, वो एक विलुप्त के कगार पर है। तो कोशिश की जा रही है। मैं खुद एक अंतर्राष्ट्रीय नाड़ीवेद की तीसरी पीढ़ी हूँ। मेरे दादाजी मेरे गुरुजी रहे हैं और कई बार मुझे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का मिला आयुर्वेद का, और तो बाहर भी मैंने जब भी मुझे मौका मिला मैंने आयुर्वेद के बारे में, नाड़ी विद्या के बारे में बताया। और यहाँ इस बारे में ये कोशिश हो रही है कि यहाँ पे जितने भी कॉलेज वगैरह हैं, जब जब ज़रूरत पड़ती मुझे बुलाते हैं, मैं ज़रूर इस बारे में जागृत करने की कोशिश करता हूँ और पूरी कोशिश हो रही है। और ख़ासकर जैसे कोई भी कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनके जो डीन हैं उनको मैं ज़रूर से कहना चाहता हूँ कि जितने भी विलुप्त के कगार पे ये नाड़ी विद्या है उससे कोशिश करें। हम जैसे लोग जो पारंपरिक नाड़ी विद्या हैं, हम लोग ट्रेडिशनल हैं, तो उनको बुलाएं और बीच बीच में इसके ऊपर एक कार्यशाला रखें, तो रखते हैं। और ये ऐसा क्या रीज़न है कि आम लोग जो है, आम लोग तक ये विद्या नहीं पहुंच पा रही है? ऐसा क्यों है? देखिए, इसमें ऐसा है कि हम लोग क्या है, क्विक के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे हमारे को क्विक रिजल्ट मिलना चाहिए, हम जैसे पेन किलर खाएं और तुरंत आराम मिल जाए। लोगों में एक मिथक है कि आयुर्वेद के जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन, वो थोड़ा स्लो होती है, जबकि ये है। और दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा कि थोड़ा प्रचार प्रसार की कमी है। अभी देखेंगे एक BMS डॉक्टर है जो एक आयुर्वेदाचार्य है, जो आयुर्वेद के कॉलेज से पढ़ाई किए हैं और साथ साथ एक MBBS हैं। देखिए, सभी पैथी अपनी जगह बहुत अच्छी है कि अगर हम एलोपैथी की बात करें तो नो डाउट्स ऑपरेशन से अच्छा उस पैथी में कुछ नहीं है। वैसे आयुर्वेद की बात है, पहले अगर सुश्रुत, वाग्भट्ट, इन लोग की बात करें तो वहाँ पर कायशाला से लेके पूरा जितनी भी सर्जरी, मास्टर ऑफ सर्जरी से लेके सब कुछ पहले हुआ करता था। अभी अब ये सारी चीज़ पूरा अगर कहा जाए तो एलोपैथी के पास है। अभी कुछ सरकार के ऊपर भी कहना चाहूँगा कि जितने भी BMS हैं या आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, उनको उनके कुछ हाथ बांध दिए गए हैं और उनको जैसे एक एलोपैथी के डॉक्टर को तो भी ये छूट दिए हैं कि आप कुछ हद तक आयुर्वेद का जो है प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं मेडिसिन को, लेकिन बहुत हद तक कई जगह यहाँ पे आयुर्वेद के डॉक्टर को अगर वो पैरासीटामोल भी लिखते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये कानून भी 2017 में आयुष्मान गवर्नमेंट जी, उसकी एक साइट बनी थी QIC जी, उससे कई लोगों को एक परीक्षा लेकर के जी, जो नाड़ी वैद्य है, जी, आयुर्वेद वैद्य है, इन जी, लोगों को जी, सर्टिफिकेट भी दिया गया जी। था। उसके बाद भी आज वो उनको क्लिनिक खोलने की, आयुर्वेदिक क्लिनिक खोलने की मान्यता नहीं दी। बिल्कुल। इस पर क्या? वही मैं अभी 2 मिनट पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं हम सरकार को भी कह सकते हैं कि अगर वो थोड़ा जोर दें तो नो डाउट्स इसमें बिल्कुल जितने भी
एक पारंपरिक नाड़ी वैद्यों और साथ में आयुर्वेद से जुड़े हुए या फिर जो ट्रेडिशनल है, जो पारंपरिक हैं, वो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। तो ये करें, और मैं आप लोग के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार इसको संज्ञान में ले। और अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर गणेश पांडे है, मैं अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक नाड़ी वैद्य की तीसरी पीढ़ी हूँ, भिलाई छत्तीसगढ़ से।